मॉर्निंग एंड सुप्रभात। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रॉयल गढ़वाली में। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हैं दोस्तों आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी एकदम से अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। मेरा नाम है विकास भट्ट और मैं हूँ उत्तराखंड देवभूमि के एक प्यारे से और खूबसूरत से शहर श्रीनगर गढ़वाल से। जो दोस्त चैनल पर नए आए हैं वो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की इस यात्रा में मैं आपको लेके जाने वाला हूँ माँ काली का एक भव्य मंदिर, एक प्राचीन मंदिर जिसका नाम है माँ बूंखाल कालिंका का मंदिर। तो आज हम दर्शन करेंगे माँ बूंखाल कालिंका के। तो चलिए चलते हैं फिर इस खूबसूरत सी यात्रा में आगे, और आप भी वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो में पूरा बने रहें। यह मंदिर उत्तराखंड के पौड़ी जिले के खिरसू विकास खंड में एक खूबसूरत माता का मंदिर है जिसे बूंखाल कालिंका का मंदिर कहा जाता है। पौड़ी मुख्यालय से इस मंदिर की दूरी लगभग 45 किलोमीटर व खिरसू से इस मंदिर की दूरी लगभग 16 किलोमीटर है। अभी के टाइम पे मैं हूँ श्रीनगर और खिरसू के बीच में, और यहाँ पे एक गांव है जो खिरसू ब्लॉक में आता है। गांव का नाम है मरखोड़ा, और मैं इसलिए यहाँ पे रुका हूँ कि मैंने ऐसा गाँव जो है काफ़ी टाइम के बाद देखा है। रोड साइड गाँव भी है और साथ में लोगों ने अपने जो खेत हैं वो भी सारे किए हुए हैं। आइए देखते हैं मरखोड़ा गांव। ये देखिए दोस्तों, ये है मरखोड़ा गांव, और कितना सुंदर गांव है। पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है ये गांव। और इस गांव की जो खास बात है वो के जो खेत हैं पूरे गेहूं से भरे हुए हैं। गेहूं की फसल पूरी एकदम से नीचे तक जहां भी नजर आ रही है पूरे खेत ही खेत। सभी लोगों ने यहाँ पे अपने खेत जो हैं अच्छी तरीके से करे हुए हैं, और कितना प्यारा लगता है। ऐसा कोई व्यू देखने को मिलता है कि गांव के पास में ही रोड है, और कितने प्यारी लोकेशन पे ये गांव है, और सभी लोगों ने अपने खेत भी करे हुए हैं। ये है मरखोड़ा गांव। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पौड़ी जिले में स्थित प्रसिद्ध बूंखाल कालिंका मंदिर में मां काली के रौद्र रूप के दर्शन होते हैं, और मां अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती है। तो बोलिए बूंखाल कालिंका की जय। और यात्रा में आगे बढ़ते हुए अभी मैं पहुंच गया हूं खिरसू, और खिरसू से मात्र 16 किलोमीटर की दूरी पे है प्रसिद्ध काली माता का मंदिर बूंखाल कालिंका का मंदिर। खिरसू एक खूबसूरत पर्यटक स्थल है। तो इस मंदिर तक कैसे पहुंचा जाए? अगर आप ऋषिकेश देवप्रयाग श्रीनगर मार्ग से आते हैं तो सबसे पहले आपको खिरसू पहुंचना पड़ेगा, और खिरसू से लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पे है प्रसिद्ध मंदिर बूंखाल मंदिर। और अगर आप कोटद्वार से आ रहे हैं तो कोटद्वार से आपको सबसे पहले पौड़ी पहुंचना होगा, और पौड़ी से मात्र 45 किलोमीटर की दूरी पे है प्रसिद्ध बूंखाल कालिंका का मंदिर। यह मंदिर लोगों की आस्था, विश्वास और श्रद्धा का एक बड़ा केंद्र है। इस मंदिर में दिसंबर महीने के पहले शनिवार को एक भव्य मेले का आयोजन किया जाता है, और इस बूंखाल मेले में सदियों से चली आ रही बलि प्रथा यहाँ की बहुत बड़ी पहचान थी। साल 2014 से मंदिर में बलि प्रथा बंद होने के बाद पूजा अर्चना, आरती, डोली यात्रा, कलश यात्रा और मेले के स्वरूप की भव्यता इसकी एक अद्भुत पहचान बन गई है। इस मंदिर की पौराणिक मान्यता कुछ इस प्रकार से है कि माता का जो जन्म है वो खिरसू ब्लॉक के एक चोपड़ा गांव में एक परिवार में हुआ था, और जब वह माता स्वरूपी कन्या मात्र 8 वर्ष की थी तो वो ग्वालों के साथ में पशु चुगाने के लिए बूंखाल गई थी, जहां सभी छुपम छुपाई का खेल खेलने लगे। इसी बीच कुछ बच्चों ने उस कन्या को एक गड्ढे में छिपा दिया और अपनी खोई हुई गायों को ढूंढने के लिए चले गए, और गड्ढे में छुपाई कन्या को वहीं भूल जाते हैं। काफी खोजबीन के बाद कोई पता नहीं चलता है। इसके बाद वह कन्या अपनी माँ के सपने में आई, माँ काली के रौद्र रूप में दिखी। कन्या ने हर वर्ष बलि दिए जाने पर मनोकामना पूर्ण करने का आशीर्वाद दिया। इसके बाद चोपड़ा, नलाई, गोदा, मलंद, मथग्यों, नौगांव आदि के गांवों के ग्रामीणों ने कालिंका माता का मंदिर बनाया, और यहाँ के स्थानीय बुजुर्गों के अनुसार यह मंदिर लगभग 1800 ईस्वी में बनाया गया था, जो पत्थरों से तैयार किया गया था। और वर्तमान में मंदिर में जीर्णोद्धार के बाद एक भव्य स्वरूप देने का कार्य शुरू हो गया है। तो बोलिए बूंखाल माता की जय, बूंखाल कालिंका माता की जय। और अभी मैं पहुंच गया हूं चौरी खाल में, और चौली खाल से ही मंदिर के लिए पैदल मार्ग शुरू हो जाता है।
तो बोलिए जय माँ भूखाल कालिंका। तो चलिए दोस्तों, यात्रा में आगे बढ़ते हैं और यहाँ से मात्र 300 मीटर की दूरी पे मंदिर स्थित है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। जय माँ भूखाल कालिंका। तो रास्ता कुछ इस प्रकार से है और काफ़ी सुंदर रास्ता है। और बात की जाए मौसम की, तो मौसम एकदम साफ़ है। कहीं कहीं पे हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। तो इस खूबसूरत प्रकृति के नज़ारे के साथ बढ़ते हैं माँ काली के दर्शन के लिए। तो मेरे साथ बोलिए जय माँ भूखाल कालिंका की जय। दोस्तों, यहाँ पे रास्ता तो अच्छा है ही। अगर आप कहीं बाहर से भी आ रहे हैं तो यहाँ पे उचित खाने की भी व्यवस्था है। और देखिए आप कि कितना सुंदर ये रास्ता है। टाइल्स लगी हुई हैं रास्ते पर और साइड से जो है रेलिंग भी है। और चारों तरफ से आप प्रकृति के गोद में हैं और रोड से और मंदिर तक पूरा रास्ता आपको ऐसे दिखने वाला है, एकदम साफ़ सुथरा, खेतों के बीच से जाकर। और कहीं कहीं पे आपको यात्री शेड भी मिलेंगे बैठने के लिए और काफ़ी अच्छा है। और ये नज़ारा देखिए आप कुछ यहाँ से, ये पहाड़ों के बीच में गांव बसे हुए हैं और गांव के आसपास ही रोडें भी हैं। अभी हम पहुंचने वाले ही हैं मुख्य मंदिर में। और ये जो खेत दिखाई दे रहे हैं आपको, जब यहाँ पे मेला होता है तो उस दिन भंडारे का भी आयोजन होता है। तो वो भंडारा इन्हीं खेतों में कराया जाता है। और यहाँ से आप कुछ ऐसे नज़ारे देखिए, आप व्यूज़ देखिए, पर्वतों के व्यूज़ देखिए। और यहाँ से मंदिर दिखना भी प्रारंभ हो चुका है। जय माँ कालिंका। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं दर्शन माँ कालिंका के। जय माँ भूखाल कालिंका की जय। ये जो कुंड आपको दिखाई दे रहा है, इस कुंड की मान्यता ये है कि जिस दिन यहाँ पे मेले का आयोजन किया जाता है उस दिन यहाँ पर माता के चरणों के यहाँ पे दर्शन होते हैं। माता के पाँव यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो बोलिए भूखाल माता की जय।
नज़ारा देखिए आप यहाँ से मंदिर का, कितना खूबसूरत नज़ारा है। चारों तरफ से पर्वत की चोटियाँ हैं और बीच में माता का मंदिर है। और ये जो आपको खेत दिखाई दे रहे हैं बड़े बड़े, जब यहाँ पे मेले का आयोजन किया जाता है तो लगभग यहाँ पे 2 से 2.5 लाख लोगों की बहुत बड़ी भीड़ होती है। और मंदिर के पास में ही एक मंदिर और भी है जो कृष्ण भगवान और शंकर भगवान का मंदिर भी है। तो आइए दर्शन करते हैं। हर हर महादेव। जय कृष्ण कन्हैया की जय। जय काली माता की जय। माँ भूखाल कालिका के अच्छे से दर्शन हो गए हैं और अब जानते हैं मंदिर के बारे में। यहाँ पे जो मुख्य पुजारी जी हैं श्री घनानंद गोदियाल जी से कि मंदिर कितना प्राचीन है और मंदिर का क्या इतिहास रहा है। तो आइए जानते हैं घनानंद गोदियाल से। प्रणाम पंडित जी। थोड़ा सा आप हमें मंदिर के बारे में थोड़ा जानकारी दे दीजिए। हाँ जी, बहुत प्राचीन की बात है सर। 450 साल पुरानी बात घटना है ये जी। तो उस टाइम के जमाने में पुटका पिठाई होती थी हमारी गढ़वाली भाषा में। पुटका पिठाई होती थी कि तेरा लड़की होगी और ये मेरा लड़का होगा, मेल फीमेल होंगे तो मतलब कि शादी कर देंगे जी। तो हरिजन परिवार में थे चोपड़ा गांव में और नले गांव में जी। तो उनके आपस में ऐसी बातचीत हो गई कि पुटका पिठाई जो भी मतलब हो गया हम समधी समधी बन जाएंगे जी। तो ये घटना को जब आगे बढ़ी तो उसके बाद लड़की 7-8 साल की हो गई जी। तो गाय चराने के लिए वो जंगलों में जाने लगे। जंगलों में जब गए तो जंगल में एक दिन की घटना ऐसी हो गई कि वहाँ पे एक गड्ढा खोदा गया जी। गड्ढा खोदने में उस टाइम पे अन्न धन की बहुत प्रॉब्लम थी तो थोड़ा रोटी प्याज वगैरह ले जा रखा था, उन्होंने उसमें डाल दिया। एक माला भी डाल दी उसमें। गड्ढा काफ़ी गहरा खोद दिया। उसके बाद जो बोला कि जो भी जंप मारेगा ये सामान उसी का होगा। उस लड़की ने वहाँ पे जंप मार दिया जी। जंप मार दिया तो ऊपर नहीं आ सकी जी। तो जब नहीं आ सकी तो उन्होंने ऊपर से एक पत्थर पठालीनुमा पत्थर उसके ऊपर रख दिया और अपनी गाय बच्चों के साथ में सब चले गए जी। उसके बाद वो लड़की वहाँ 3 दिन हो गए तो उसको ढूंढते रहे। सबको पूछा भाई कि हमारी लड़की कहाँ है, आपने देखी? सब ने मुकर गए, सब बोला कि हमने नहीं देखी। उसके बाद जो चोपड़ा गांव का प्रधान था उसके सपने में वो लड़की आई और अपनी माँ बापों के सपने में वो लड़की आई। लड़के ने बोला भाई कि मैं अष्टभुजा वाली माता बन चुकी हूँ और मैं मिंडला में हूँ। मिंडला स्थान का नाम है चोपड़ा गांव से ऊपर उम्मतियों गांव की बाउंड्री के पास जी। वहाँ पर बताया गया कि मैं यहाँ अष्टभुजा वाली एक काली का रूप धारण कर लिया है, आप गाजे बाजे के साथ यहाँ पे आना। उसके बाद सब लोग गए वहाँ पे गए तो जो निर्धारित जगह बता रखी थी वो पत्थर उधर रखा तो वो लड़की अष्टभुजा वाली थी बनी हुई जी। वहाँ से उसको उठाया तो चोपड़ा गांव के धार के मिंडला के पास ही उसको वहाँ पे रखा 2 साल वहाँ बोला कि मैं अच्छे स्थान पे जाना चाहती हूँ, मैं यहाँ से उसके बाद वो उस अष्टभुजा को ले आए चोपड़ा गांव में। चोपड़ा गांव में एक बैठक सा बना रखा है, वहाँ पे उसकी निशानी अभी है। फिर दूसरा थाती ढोंडा में, फिर तीसरा माया की चौड़ी बोलते होगा, चौथा गोदा गांव में और 5वां ये मुरलीठांग बोलते हैं भूखाल में। तो 3 साल तक माता मुरलीठांग में रही। उसके बाद बोला कि मैं ऊपर जाना चाहती हूँ, यहाँ जहाँ से 10 दिशाएं मेरे को नजर आई वो माता यहाँ आ गई। यहाँ आ गई तो यहाँ 6 ग्राम सभाएं हैं। 6 ग्राम सभा में जब तब गोरखाली लग गई तो गोरखा लोग यहाँ लोगों का विनाश करने के लिए, उनका धन संपत्ति लूटने के लिए, जो उस टाइम पे सोना चांदी था उसको लूट के ले जाते थे। तो माता यहाँ से आवाज लगाती थी।
तो सब लोग छुप जाते थे। तो उसके बाद माता ऐसे बोलती थी, भाई कि फलाने गांव में आ गए, उस जगह में छुपे हुए हैं, आप सतर्क हो। तो वो लोग यहाँ पे, गोरखे लोग यहाँ पे आ गए, पता लगाते जी उन्होंने उस अष्टभुजा का सर धड़ से अलग कर दिया और यहाँ पे इसी कुंड में, जी ये कुंड है जो, इस जी, कुंड में जी। डाल दिया। तो वहाँ पे वो जो नेपाल का नरेश था, उसका काफ़ी नुकसान हुआ। उसने बोला ऐसे क्या घटना हो गई, तो वो वहाँ पे भी सपने में आई। जी वहाँ से उस माता का जो अष्टभुजा का जो सर था, उसको ले गई नेपाल। जी नेपाल में पशुपति मंदिर जो है विख्यात, जी, वो बिल्कुल। पशुपति नाथ के मंदिर के बिल्कुल नज़दीक जी वहाँ पे इस बुंखाल भगवती का भी मंदिर है। जी तो सर की पूजा वहाँ होती है, धड़ की पूजा यहाँ होती है। जी और माता ने अभी तक किसी को निराश नहीं किया। जी जिसने भी जो मांगा उसको वो मिला। जी। जो एक बार जो भी मांगेगा उसकी मनोकामना शीघ्र पूरी होती है। बहुत बड़ी महिमा है पुजारी जी माता की। जी। जी हाँ जी। और पुजारी जी कोई ऐसे शुभ दिन भी हैं जिसमें कोई बड़ा पर्व होता है, कोई मेला का मेला- आयोजन होता है, तो मेला- बता दीजिए। मेला मंगसिर के महीने में होता है सर। जी और यहाँ पहले बलि प्रथा बहुत ज्यादा थी। जी तो 250, 350 तक तो बागी मारे जाते थे। जी उसके बाद 10-15 हजार बकरे मारे जाते थे। जी तो 2011 और 12 के बीच में ये बलि प्रथा बंद हो गई है। जी और बलि प्रथा बंद होने से तो फिर काफी प्रशासन शासन लगा, तो बड़ी मुश्किल से वो बलि प्रथा उन्होंने बंद करी। जी तो अब बलि प्रथा नहीं है, मेला लगता है मंगसिर के महीने में, जी दिसंबर में। दिसंबर में। जी दिसंबर में काफी लोग आते हैं, 2-2.5 लाख लोग आते हैं उस दिन। बहुत बड़ा मेला होता है, आयोजन बहुत बड़ा होता है। जी बिल्कुल। तो अब पशु बलि उस दिन नहीं होती जी। है। माँ के दरबार में आइए और माँ से आशीर्वाद लेके जाइए। जी बहुत बहुत धन्यवाद पुजारी जी। धन्यवाद। जय माता दी। और एक बहुत खुशी की बात भी है कि आने वाले 1 या 2 साल के अंदर हमको जो माता का मंदिर है, बुंखाल कालिंगा का जो मंदिर है, वो कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा जो ये फ़ोटो आपको दिखाई दे रही है। और उस पर काम भी बहुत ही तेज़ी से चल रहा है। तो ये देखिए उस पर कार्य भी चल रहा है। आने वाले 1-2 सालों में हमें माता का जो मंदिर है वो बहुत ही भव्य और सुंदर देखने को मिलेगा। तो बोलिए जय माता की। माँ कालिंगा के अच्छे से दर्शन हो गए हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने भी अच्छे से दर्शन कर लिए होंगे। तो दोस्तों अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, किसी नए सिद्धपीठ में, किसी नए दिव्य धाम में। तब तक के लिए जय माँ धारी, जय बाबा कमलेश्वर, जय बुंखाल कालिंगा की जय।